दोस्तों, भारत, अमेरिका और चीन से इस समय कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। तो वहीं इसके बाद अमेरिकी बाजार बुरी तरह से नीचे गिर गए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, चीन ने पूरी दुनिया में जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा रखा है, लेकिन भारत को इसमें छूट दी गई है। लेकिन इसके साथ ही चीन की तरफ से एक शर्त भी भारत के सामने रखी गई है, जो कि अमेरिका के लिए अगेन एक बहुत बड़ा झटका है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा आर्थिक टकराव शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सभी सामानों पर 130% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला 1 नवंबर से या उससे पहले भी लागू किया जा सकता है। उनका कहना है कि चीन अब अमेरिका के खिलाफ आर्थिक दुश्मनी दिखा रहा है, क्योंकि उसने दुर्लभ धातुओं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया है। यह वही धातुएं हैं जिनसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और रक्षा उपकरण तैयार किए जाते हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिका की तकनीकी और उत्पादन क्षमताओं के लिए खतरा बताया है और इसके जवाब में चीन पर इतने भारी टैक्स लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब चीन पर पहले से लागू 30% टैक्स के ऊपर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि चीन से आने वाले उत्पादों पर अब कुल 130% टैक्स देना होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि अब अमेरिका सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण लगाएगा, ताकि चीन अमेरिकी तकनीक का दुरुपयोग न कर सके। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई। अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। डाउ 878 पॉइंट यानी करीब 1.9% गिर गया। S&P 500 में 2.7% की गिरावट आई और तकनीकी शेयरों से जुड़े नैस्डैक में लगभग 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसका सीधा संकेत यह है कि निवेशक अब फिर से डरने लगे हैं कि शायद 2018 की तरह एक और ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। दरअसल कुछ महीनों पहले तक अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे थे। दोनों देशों ने एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर लगाए गए टैक्स को घटाने का फैसला लिया था। उस समय चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को 125% से घटाकर 10% किया था, जबकि अमेरिका ने 145% से घटाकर 30% कर दिया था। इस कदम से दोनों देशों के शेयर बाजारों में तेजी आई थी और निवेशकों को लगा था कि अब तनाव कम हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के नए कदम ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस महीने साउथ कोरिया में होने वाली बैठक भी रद्द कर दी है, जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच फिर से गंभीर मतभेद बढ़ रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए चीन बेहद जरूरी है, भले ही अब मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया हो, लेकिन अभी भी अमेरिका की रोजमर्रा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते और फर्नीचर जैसे सामान चीन से बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं। अब जब इन सभी चीजों पर 130% का टैरिफ लगेगा, तो उनकी कीमतें अमेरिका में काफी बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा और वहां महंगाई और बढ़ सकती है। यही वजह है कि निवेशकों और व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डालते रहे हैं कि वे अपना उत्पादन चीन से हटाकर अमेरिका में करें, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन में उत्पादन की लागत बहुत कम है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी है। हालांकि कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों में निवेश करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी उनका प्रमुख सप्लाई नेटवर्क चीन से ही जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने पहले जब 145% तक टैरिफ लगाया था, तब उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को छूट दे दी थी और उसे केवल 20% टैक्स में रखा था, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। ये दिखाता है कि वे अपनी नीतियों को हालत के अनुसार बदलते रहते हैं। वहीं अब ट्रंप के नए फैसले से ये संभावना है कि चीन भी इसका कड़ा जवाब देगा। चीन पहले ही अमेरिकी जहाजों पर टैक्स लगा चुका है और अब वह अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ नए कदम उठा सकता है। पहले ट्रंप ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया की चीन को बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में भारी नुकसान की वजह से
ये प्रतिबंध हटा दिया गया था। इस बार अगर चीन जवाबी कदम उठाता है तो ये अमेरिका की टेक कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप सच में ये फैसला लागू करेंगे या ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है। ट्रंप अपनी अनिश्चित नीतियों के लिए जाने जाते हैं, कभी बहुत सख्त बयान देते हैं और फिर अचानक नरम रुख दिखा देते हैं। हालांकि इस बार मामला गंभीर है क्योंकि अगले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस शुरू होने वाला है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के इस तरह टैरिफ लगा सकते हैं या नहीं। अगर कोर्ट ने रोक लगा दी तो ट्रंप की ये नीति लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर ये फैसला लागू होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और चीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ सकती है, सप्लाई चेन बाधित होगी और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, चीन के ऊपर लगाए गए इन भारी टैरिफ के बाद अब अगला खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि भारत भी अमेरिका की बातों को मानने से साफ इनकार कर चुका है और लगातार रूस से तेल खरीदना हो या फिर अमेरिका की शर्तों को ना मानना हो, भारत अपनी पॉलिसी पर अडिग रहा है, जो कि सही भी है और ये दिखाता है कि किस तरह से भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जिसमें चीन ने भारत के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि वह अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ धातुओं पर नियंत्रण ढीला नहीं करने वाला। चीन ने अब इन धातुओं के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स यानी निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। उसने न केवल इन धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाया है, बल्कि अब उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यानी उन्हें तैयार करने की तकनीक पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चीन का इरादा साफ है, वह नहीं चाहता कि ये कीमती धातुएं और उनसे जुड़ी तकनीक किसी विदेशी रक्षा या सेमीकंडक्टर कंपनी तक पहुंचे, खासकर अमेरिका तक। आपको बता दें, चीन इस समय दुनिया के 90% से ज्यादा प्रोसेस्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन करता है। ये धातुएं बहुत खास होती है क्योंकि इनका इस्तेमाल उन चीजों में होता है जो आज की आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। इनमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी, एयरक्राफ्ट इंजन, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर चिप्स और यहाँ तक कि मिलिट्री रडार सिस्टम। कुल मिलाकर ये 17 तरह की दुर्लभ धातुएं दुनिया की हर बड़ी तकनीक में अहम भूमिका निभाती है। इसी बीच भारत के साथ चीन का एक नया विवाद भी सामने आया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब भारत से ये गारंटी मांग रहा है कि जो भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स वह भारत को सप्लाई कर रहा है, उन्हें भारत आगे अमेरिका को री एक्सपोर्ट यानी दोबारा बेच नहीं सकेगा। चीन चाहता है कि ये धातुएं केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, न कि किसी अमेरिकी रक्षा या तकनीकी कंपनी तक पहुंचे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने अब तक चीन की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। भारत इस बात को लेकर सावधानी बरत रहा है क्योंकि ऐसा कोई समझौता भविष्य में भारत की अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। दरअसल चीन इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक राजनीतिक और आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की रक्षा तकनीक में इन धातुओं की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से चीन उन्हें अपने ट्रेड टॉक्स यानी व्यापारिक बातचीत में एक बड़ी सौदेबाजी की ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर अमेरिका चीन की नीतियों के खिलाफ कदम उठाएगा तो चीन इन धातुओं की सप्लाई रोक सकता है, जिससे अमेरिकी उद्योगों को बड़ा झटका लगेगा। भारत के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं है। भारत अब धीरे धीरे रेयर अर्थ उत्पादन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक देश में इसका बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। इसीलिए भारत फिलहाल पूरी तरह चीन से कट नहीं सकता। यही वजह है कि भारतीय कंपनियों ने चीन को यह भरोसा देने के लिए एंड यूजर सर्टिफिकेट जमा किए हैं। इन प्रमाण पत्रों में कहा गया है कि चीन से लिए गए रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल किसी भी हथियार या मिसाइल निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन अब इससे भी ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग अब उन तकनीकों के निर्यात पर भी रोक लगाने जा रहा है जिनका इस्तेमाल रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में किया जाता है। यानी न केवल ये धातुएं बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी अब चीन की दीवारों के अंदर सीमित की जा रही है। चीन का ये कदम न केवल अमेरिका बल्कि जापान, यूरोप और
भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है, जो इन धातुओं पर किसी न किसी रूप में निर्भर हैं। ये भी बताया जा रहा है कि चीन भारत से जिस गारंटी की मांग कर रहा है वह वासेनार अरेंजमेंट जैसी व्यवस्था पर आधारित है। वासेनार अरेंजमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत 42 देश ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी संवेदनशील या दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक गलत हाथों में न जाए। भारत इस समझौते का सदस्य है लेकिन चीन नहीं है। फिर भी चीन अब खुद ऐसी ही शर्त लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके रेयर अर्थ उत्पादों का इस्तेमाल कहीं उसकी नीति के खिलाफ ना हो। चीन की ये नीति केवल व्यापारिक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर चल रहा है और अब जब ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 130% तक के नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है तो चीन भी जवाबी चाले चल रहा है। रेयर अर्थ पर नियंत्रण इसी रणनीति का हिस्सा है। चीन जानता है कि अगर वह इन धातुओं की सप्लाई रोक दे तो अमेरिका रक्षा और तकनीकी उद्योगों में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।